ठीक है यार, तो बेसिकली हम लोग ने कल कीवर्ड रिसर्च को कंप्लीट किया कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स कितने तरह का होते हैं, शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल, कीवर्ड्स किस तरह के होते हैं, इन्फॉर्मेशनल होते हैं, ट्रांजैक्शनल होते हैं, कमर्शियल होते हैं, एलएसआई होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कीवर्ड किस तरीके से फाइंड आउट किया जाए, सही कीवर्ड की ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वेबसाइट पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसको रैंक करने के लिए कीवर्ड्स ही होते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छे कीवर्ड निकाल लेते हो और वो कीवर्ड निकालते हो जो लोग सर्च कर रहे हैं, वो कीवर्ड निकालते हो जिसकी कीवर्ड का वॉल्यूम अच्छा है, वो कीवर्ड निकालते हो जिसका सर्च डिफिकल्टी कम है, वो कीवर्ड निकालते हो जिस पे कॉस्ट पर क्लिक कोई बंदा पैसे खर्च कर रहा है, तो वो कीवर्ड आपकी वेबसाइट को, वेब पेजेस को रैंक कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो एसईओ है, ऑर्गेनिकली अपनी वेबसाइट को रैंक करना, बेसिकली इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। सही है, ये बेसिकली टाइम लेता है, कम से कम 3 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने लग जाते हैं आपको अपनी वेबसाइट को, अपने वेब पेज को रैंक कराने में। ठीक है, तो इसके लिए आपने मल्टीपल रिसर्च करनी होती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है, देखना होता है कि आपकी जो ऑडियंस है, वो जो हमने मार्केटिंग में पढ़ा डेमोग्राफिक, उसको देखते हुए कि आपकी ऑडियंस क्या सर्च कर रही है। फॉर एग्जांपल आपकी कैटेगरी है क्लोथिंग की, आपकी कैटेगरी है शूज़ से रिलेटेड, आपकी कैटेगरी है कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड, सही है, या आपकी कैटेगरी है सर्विसेज से रिलेटेड, आपका कोई क्लिनिक है आप उसकी मार्केटिंग कर रहे हो, या आपकी कोई मार्केटिंग एजेंसी है आप उसकी मार्केटिंग कर रहे हो। ठीक है, तो आपने उससे रिलेटेड, आपकी कोई क्लीनिंग सर्विसेज है उससे रिलेटेड आपने क्या करना है, वो कीवर्ड सर्च करना है। अब सिंपल आपने क्या करना है, गूगल पे जाके न्यू इनकॉग्निटो मोड पे चले जाना है, जिससे क्या होगा, आपको जो आपकी सर्च हिस्ट्री है उसको देखते हुए वो आपको कीवर्ड नहीं देगा, वो आपको ऐसे न्यू कीवर्ड देगा जो लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है, आपके रीजन में, आपके एरिया में। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ किसके लिए हम कर रहे थे रिसर्च, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए। सही है, तो यहाँ से हमें क्या मिले, कुछ कीवर्ड्स मिले। सही है, तो ये क्या हुआ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है या शॉर्ट टेल कीवर्ड है, लॉन्ग टेल कीवर्ड है। डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग सैलरी। सही है, तो ये बेसिकली एलैबोरेट कर रहा है कि वो क्या ढूंढ रहा है। और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग लिखता तो वो क्या हो जाता, शॉर्ट टेल हो जाता, जनरल क्यूरी हो जाती कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या। अगर आप जाए किसी को भी कहो डिजिटल मार्केटिंग, बोलेगा क्या, उसमें क्या सर्विस चाहिए, आपको कोर्स करना है, आपको उसके बारे में पूछना है, उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपने जॉब करनी है, क्या मतलब। ठीक है, तो आगे जब आप डिजिटल मार्केटिंग लिखोगे और यहाँ पे कर्सर थोड़ा सा गैप दोगे तो आपको बहुत सारी सर्च क्यूरीज मिल जाएंगी। उसके साथ साथ आपने क्या करना है, एक गूगल शीट बनानी है, गूगल शीट पे करना चाहो गूगल शीट पे कर लो, सही है, या एक्सेल पे करना चाहो तो एक्सेल पे कर लो। ठीक है, हमने यहाँ शीट ओपन की हुई थी। ठीक है, बंद कर देते हैं, ये भी बंद कर देते हैं और ये भी बंद कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक कॉलम बन गया कीवर्ड के नाम से, तो मैं बोल्ड कर देता हूँ। एक कॉलम बन गया वॉल्यूम के नाम से, वॉल्यूम का मतलब होता है कितना, उस कीवर्ड को लोग कितना सर्च कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड वॉल्यूम। सही है, उसके बाद सर्च डिफिकल्टी। जी सर, आप कितना कहते हैं कि सर्च वॉल्यूम मैक्सिमम कितना होना चाहिए? कम से कम 500,000 तो होना चाहिए, 1000 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, किधर लेंगे सर, रिकॉर्डिंग ऑन है आपकी, इसी बार के लिए। यस, रिकॉर्डिंग ऑन। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे गए, अगर फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी क्या करती है, या मेरी जो सर्विसेज का, मेरा काम सर्विसेज का है, मेरा इंस्टीट्यूट है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑफर कर रहा हूँ। अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखा तो उससे रिलेटेड क्या आ गए, कुछ ये आ गए। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कराची, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्री, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आउटलाइन, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पाकिस्तान। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑफर कर रहा हूँ, कहाँ पे, कराची में।
तो ये मैं एक कीवर्ड यूज कर सकता हूँ, फ्री ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद सर्टिफिकेट बाय गूगल, ये भी ऑफर कर रहा है। सही है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ले आके अपनी शीट पे डाल दूंगा। ये मुझे कीवर्ड मिला। सबसे पहले तो मैंने एक ब्रॉड कीवर्ड लिख दिया, डिजिटल मार्केटिंग। सर जैसे हम सपोज डिजिटल मार्केटिंग पे सर्च कर रहे हैं तो मेन कीवर्ड हमारा यही है, हम ये तो डालेंगे ना। क्या? अगर हम डिजिटल मार्केटिंग पे सर्च कर रहे हैं, अगर हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे सर्च कर रहे हैं, सही है, मैं बेसिकली कोर्स ऑफर कर रहा हूँ, तो ये हमारा एक मेन कीवर्ड आ गया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। सही है। अब उसके अंदर मुझे क्या क्या ऐड करना है जो मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर करवा रहा हूँ। सही, ठीक है। चाहे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का सर्च वॉल्यूम बेशक ज़्यादा हो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऐड कर दूंगा ना। अब फॉर एग्जांपल हमने निकाला डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कराची, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्री, सही है, या कोर्स इन कराची, तो ये क्या हो गया? सही। अब इसका हमने की वो देखना पड़ेगा सर्च वॉल्यूम कितना आ रहा है। बिल्कुल ब्लर हो गया। वो लाओ उसको। ठीक है, लोग सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज विद सर्टिफिकेट। सही है, ये भी हमारे पास एक क्या आ गया? सर्टिफिकेट कीवर्ड आ गया, नॉट सर्टिफिकेट। डिजिटल मार्केटिंग को जितने भी निकालें, लेकिन उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करना है ना। ये हमारे काम के नहीं है। जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज लिस्ट, सही है, गूगल सर्टिफिकेशन कोर्सेज फ्री पाकिस्तान। अब इस तरीके से फॉर एग्जांपल वही, अब मैं आपको दोबारा से एक वो करवाऊं कि यार आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, क्या सर्च करोगे आप इंटरनेट पे? आपके सामने कंप्यूटर खुला हुआ है और आपके सामने गूगल है, बताओ जोर से। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बस इन कराची यही सर्च करोगे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बस। बाकी नीचे वो खुद ऑप्शन सही है, आप क्या सर्च करोगे? फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, आप क्या सर्च करोगे अगर करोगे तो? फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। हाँ, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद सर्टिफिकेट। क्या? विद सर्टिफिकेट। विद सर्टिफिकेट, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद सर्टिफिकेट। हाँ, फ्री डिजिटल कोर्स और सर्टिफिकेट। डिजिटल मार्केटिंग इन कराची। डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए। हाँ, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन। उस्मान, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। डिजिटल मार्केटिंग फ्री कोर्स। हाँ, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद सर्टिफिकेट ऑनलाइन। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग इन कराची कोर्स। फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्री डिजिटल मार्केटिंग, इन कराची। फ्री डिजिटल मार्केटिंग इन कराची। सही है। हाँ, यस सर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कराची। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कराची। हाँ गयास, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कराची। ठीक है। मुर्तुजा, डिजिटल मार्केटिंग 6 मंथ कोर्स विद सर्टिफिकेट। सही है। तो हर बंदा अपने उस पे अपनी क्या कहते हैं उसको, अपनी सोच रखता है, अपनी थिंकिंग रखता है कि उसके पास कितना टाइम है। कोई ऑनलाइन करना चाह रहा है, कोई फिजिकल करना चाह रहा है, कोई कोर्स करने के बाद सर्टिफिकेट लेना चाह रहा है, कोई कोर्स करने के बाद उसको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए सिर्फ और सिर्फ। कोई बंदा ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है और खुद की जो है अपनी स्किल्स को एनहांस करना चाह रहा है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, ऑन डेली बेसिस न्यू अपडेट्स आ रही है। अगर आपने यहाँ से कोर्स किया 6 महीने का, तो अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं रखते डिजिटल एरा में, ठीक है, क्या होगा? आप पीछे रह जाओगे। सही है, आपको पता ही नहीं होगा कि यार गूगल का कौन सा एल्गोरिदम चल रहा है, पेंगुइन चल रहा है, पांडा चल रहा है, ठीक है। तो गूगल के भी एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है। ऑन डेली बेसिस गूगल भी खुद को क्या कर रहा है, अप टू डेट कर रहा है। बेसिकली पहले क्या होता था, पहले आप इजीली गूगल की जो जीमेल्स होती थी उनको इजीली ट्रैक कर लिया करते थे, उनको क्या कर लिया करते थे, हैक कर लिया करते थे, बहुत सारी चीज़ें थी ना। अब क्या हो गया, वो स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है। पहले आप सिंपल जो लो क्वालिटी वेबसाइट थी वो भी चल जाती थी, अब लो क्वालिटी वेबसाइट नहीं चलती। पहले कीवर्ड स्टफिंग बहुत ज़्यादा चल जाती। कीवर्ड स्टफिंग मतलब अगर मैं वही डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अपना वेब पेज बना रहा हूँ तो बार बार डिजिटल मार्केटिंग यूज़ कर रहा हूँ,
उन्होंने बोला जो बार बार डिजिटल मार्केटिंग यूज कर रहा है वो नहीं चलेगा, उसको क्या करना है, डिसरैंक करवा रहे हैं। ठीक है, तो पहले ही चल जाती थी चीजें, लेकिन अब अगर जो नया बंदा है वो पुरानी 2010 वाली एसईओ कर रहा है, क्या वो अभी इम्प्लीमेंट हो सकेगी? क्या वो अभी अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकेगा? तो ये बात समझनी है। ठीक है, हम किस पे वो कर रहे हैं एसईओ? हम गूगल पे कर रहे हैं, तो गूगल की एसओपीज, गूगल के डू एंड डोंट्स हमने क्या करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, तभी हम गूगल पे विन विन सिचुएशन, विन विन सक्सेस हासिल कर सकेंगे। सही है, क्योंकि आपने अगर हुनर में काम पढ़ना है तो हुनर के भी एक क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको आप फॉलो करोगे, टाइम पे आओगे, यूनिफॉर्म पहन के आओगे, शूज पहन के आओगे, प्रॉपर ड्रेस करके आओगे, तो आपको कोई भी एरर नहीं आएगा, आपकी अटेंडेंस प्रॉपर होगी। ठीक है आपके असाइनमेंट प्रॉपर कंप्लीट हो रहे होंगे, तो आपको सर्टिफिकेट लेने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा ही है। तो हमने क्या देखा, हमारे पास तकरीबन 16 कीवर्ड्स आप लोगों ने बताया और वो आ गए। सही है, किसी ने बोला डिजिटल मार्केटिंग फ्री कोर्स, सही है, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 6 मंथ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और कोर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग फॉर फ्री। हाँ सही है, फ्री डिजिटल मार्केटिंग फिजिकल कोर्स, ये भी हो सकता है, या डिजिटल मार्केटिंग फ्री कोर्स फिजिकली। सही है, तो बहुत सारे, हर बंदे की अपनी लैंग्वेज है और वो अपने लैंग्वेज से सर्च कर रहा है। फ्री का भी सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा ना। हाँ क्योंकि मेजॉरिटी फ्री में हासिल करना चाहती है। सही है, तो हमारे पास कितने सारे कीवर्ड्स आ गए, 16 तकरीबन 16 आ गए, और हमने जो यहाँ से निकाले वो अलग है। ठीक है, डिजिटल सर्टिफिकेशन, अब बार बार हमने क्या करना है, अपनी चीज़ों को करेक्ट करते जाना है। अब गूगल सर्टिफिकेशन लिख के देख लिया, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गए, मजीद कीवर्ड मिल गए, गूगल सर्टिफिकेशन कोर्सेज फ्री पाकिस्तान। अब मैं सर्टिफिकेशन हटा दिया, गूगल एसईओ कोर्स करके देख लिया हमने, देख रहे हो, एसईओ कोर्सेज, एसईओ सर्टिफिकेशन गूगल। हमने क्या करनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, एसईओ के साथ कुछ और ऐड करके देखना है, डिजिटल मार्केटिंग के साथ कुछ और ऐड करके देखना है। ठीक है सर, एसईओ चेकर, अब एसईओ चेकर, एसईओ स्टैंड फॉर, बहुत सारे लोग एसईओ का स्टैंड फॉर नहीं जानते। ठीक है, वो सर्च करते हैं। सही है, स्टैंड एसईओ फुल फॉर्म डिजिटल मार्केटिंग एसईओ कोर्स स्टैंड है देगा, डिजिटल मार्केटिंग एसईओ कोर्स। अब एक डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ एसईओ कोर्स करना चाह रहा है, डिजिटल मार्केटिंग एसईओ सैलरी के बारे में जानना चाह रहा है, अगर मैं एसईओ कोर्स करता हूँ तो उसकी सैलरी क्या होगी। एक बंदा जो कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले रहा है, तो दूसरा ऑप्शन होगा कि देखूं कि यार इसकी ये मैं कोर्स करता हूं तो ये सैलरी क्या ऑफर हो रही है, स्टार्टिंग सैलरी क्या है, तो मेरा कोर्स करना वैल्यूएबल होगा या नहीं होगा, क्योंकि सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लूं तो कोई फायदा नहीं है। सही है, ऑल तो मुझ में कोई ऐसी वो है, काबिलियत है कि ये मैं कर सकता हूँ काम, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है, बोरिंग काम है। सही है, आपको बुरी लगेगी यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें क्या करना है, वही जो मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल, डिजिटल मार्केटिंग एसईओ मीनिंग, डिजिटल मार्केटिंग एसईओ इंटरव्यू क्वेश्चंस, डिजिटल मार्केटिंग एसईओ इंटर्नशिप्स। सही है, डिजिटल मार्केटिंग एसईओ कोर्सेज पीडीएफ, डिजिटल मार्केटिंग एसईओ सैलरी इन इंडिया, डिजिटल मार्केटिंग एसईओ कोर्स फ्री। सही है, डिजिटल मार्केटिंग एसईओ जॉब डिस्क्रिप्शन लोग सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल इंटरव्यू आ गया एसईओ के लिए। अब बहुत सारे लोगों को एसईओ पता है लेकिन उनको जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं पता। जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं जिस जॉब के लिए आप जा रहे हो उसमें काम क्या करना होगा। अगर मैं आपको हायर कर रहा हूँ एज अ इंटर्नी डिजिटल मार्केटिंग एसईओ के लिए, तो आपने काम क्या करना होगा, आपने जो आपका एसईओ स्पेशलिस्ट है उसकी हेल्प करनी होगी, आपने उसको कीवर्ड निकाल के देने होंगे, आपने उसको गूगल ट्रेंड के बारे में बताना पड़ेगा, आपने उसको गूगल एनालिटिक्स के बारे में बताना पड़ेगा। तो आप अगर आपसे वो पूछे इंटरव्यूअर प्लीज शेयर योर जॉब डिस्क्रिप्शन, क्या होगी आपकी, क्योंकि इंटरव्यूअर ने लिखा हुआ होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। कोई भी जॉब आती है तो वो रिक्वायरमेंट लिखी हुई होती है कि उसके ये काम होंगे, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, रिटर्न और वर्बल। सही है,
टीम प्लेयर होना चाहिए कि टीम के साथ इजीली क्या हो जाए, मैनेज हो जाए, टीम वर्क करने वाला होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है, और उसको ये स्किल्स आनी चाहिए, सही है, उसको सैमरश पे काम आना चाहिए, उसको गूगल एनालिटिक्स पे काम आना चाहिए, उसको गूगल कंसोल पे काम आना चाहिए, ठीक है, एचआरएस पे काम आना चाहिए, उसको उबर सजेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ें जब पूछेगा यार उबर सजेस्ट पे काम किया है, नहीं, फंस जाओगे आप। उसने आपको क्या किया, एक आपका रैंक गिरा दिया। इंटरव्यूअर क्या कर रहा होता है, आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है, आपकी इन्फॉर्मेशन से ऑब्जर्व कर रहा होता है, आपके एक्सपीरियंस से ऑब्जर्व कर रहा होता है, आपकी एजुकेशन से ऑब्जर्व कर रहा होता है, ठीक है। मुझे समझ आ रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, एक लेंथी प्रोसेस है। तो हमने क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बेसिकली ये जो मैं बता रहा हूँ ना ब्रेनस्टॉर्मिंग है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको टूल परचेज नहीं करना, इसमें आपको कोई अदर सर्विसेज नहीं लेनी। आप गूगल पे जाओ, क्योंकि गूगल क्या है, गूगल खुद आपको बता रहा है, सर्च इंजन है, गूगल खुद आपको हिंट दे रहा है, आइडियाज दे रहा है कि ये लोग सर्च कर रहे हैं ज़्यादा, ठीक है। इसका गूगल का अपना खुद का गूगल कीवर्ड प्लानर के नाम से टूल है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। क्या नाम हो जाएगा, गूगल कीवर्ड प्लानर, गूगल एड्स के अंदर ही होता है कीवर्ड प्लानर, ठीक है। तो मल्टीपल वे पे आप एसईओ हटा के आप सोशल मीडिया लगा लो या एसएमएम लगा लो। व्हाट इज एसएमएम? क्या बात, सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन, सही है। क्या कह रहे हो? एसएमओ सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, बेसिकली वो मैनेजमेंट को कहते हैं, वो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट आइडियाज, डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट राइटिंग जॉब्स, डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट आइडियाज फॉर इंस्टाग्राम। बहुत सारे लोग ऐसा भी हो सकता है ना कि हम यहाँ से देख के कोई आर्टिकल भी राइट कर सकते हैं। बेसिकली इंसान क्या है, इंसान तो बेसिकली पहले तो आइडिया चाहिए ना उसको। अगर किसी ने बल्ब देख के बल्ब को इन्हांस किया, उसको इनोवेट किया, कैसे किया? किसी ने बल्ब बनाया तभी किया ना। किसी ने एक नोकिया 3310 को इतना स्मार्ट करके टच मोबाइल पे ले आया, फिंगर टिप्स पे, देखा तो किया ना। किसी ने देखा कि 200 रन भी बनते हैं तो उसने 210 रन बनाए, तभी बनाया ना, वरना किसी को पता ही नहीं था कि 200 भी बन सकते हैं। सही है। इस तरीके से पहला तो स्टेप ये है कि आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सिंपल गूगल की हेल्प लेके आप क्या कर सकते हो, सजेशन ले सकते हो और उन कीवर्ड्स को उठा के अपने गूगल शीट में डाल सकते हो जो हमने बनाई है। क्योंकि अभी हम सिर्फ कीवर्ड निकाल रहे हैं, फिर हम टूल का इस्तेमाल करेंगे और उस टूल को यूज़ करते हैं हमें वो टूल बताएगा कि इसकी वॉल्यूम क्या है, सही है, इसका सर्च डिफिकल्टी क्या है। यहाँ तक क्लियर है? दूसरा स्टेप, एक हमारे पास सबसे अच्छी जो है ना वो है वेबसाइट, वो है आंसर द पब्लिक, ठीक है। आंसर द पब्लिक हमें बताती है, ये बेसिकली पेड वेबसाइट है, लेकिन ये जो है हमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट देती है 3 सर्चेस करना एक दिन के। हाँ, इसका पेड कितना है वैसे? इसका पेड जो है वो मंथली $5 है। ये ऊपर से सर्च की ना, ये ऊबर सजेस्ट वालों की है, ठीक है। इसका क्या लिखा हुआ जरा पढ़ना, ये क्या कह रहा है? Discover what people are asking about. ठीक है, रजिस्टर फॉर फ्री एंड गेट 3 daily searches. Your searches is project. योर सर्चेज हिस्टोरिकल्स, आपको पता चल जाएंगे जो आपने लास्ट सर्च किया होगा वो आपको शेयर कर लेगा, और आपने अगर कोई प्रोजेक्ट इस पर किया हो वो आपको बता देगा, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि डिस्कवर व्हाट पीपल आर आस्किंग अबाउट, लोग क्या मालूम कर रहे हैं गूगल से, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। किस किस को बताऊंगा? जो गूगल के बारे में, जो गूगल पे सर्च कर रहे हैं, जो बिंग पे सर्च कर रहे हैं। बिंग कौन सा? जो माइक्रोसॉफ्ट का है, ये जो भी आ रहा है ना, ये बिंग है, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र है, यहाँ पे भी बहुत सर्चेज होती हैं और ये भी बहुत अच्छा ब्राउज़र चल रहा है आजकल, ठीक है। ठीक है, तो मुझे अपना जो वेब पेज है वो कहाँ रैंक करवाना है? गूगल पे करवाना है, बिंग पे करवाना है, या मैंने अपनी वीडियो को रैंक करना है, या अपनी वीडियो की एसईओ करनी है। यूट्यूब की भी वीडियो की भी एसईओ होती है, वो भी हम सीखेंगे, सही है। तो मुझे अभी गूगल पे खुद को रैंक कराना है, और हमारा कीवर्ड क्या था? वो
जो हम सर्च कर रहे थे डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ कोर्स, स्पेसिफिक कोर्स था, स्पेसिफिक था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब उसके अंदर और लोग क्या सर्च कर रहे हैं ये हमें बताएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ क्योंकि आपने डिसाइड करना है कि आपका कंटेंट किस पे बन रहा है। फॉर एग्जांपल आपका कोर्स किसी समर कलेक्शन में बन रहा है या विंटर कलेक्शन में बन रहा है, तो ये आपका क्या आ गया, ब्रॉड कीवर्ड आ गया। अब इस ब्रॉड कीवर्ड के अंदर कितने कीवर्ड आ सकते हैं? सना सफीनाज सेल 30% ऑफ विंटर कलेक्शन, बहुत सारे कीवर्ड बन सकते हैं ना। कोई ओकेजन आ गया, सही क्रिसमस आ गया, ईद आ गई, जो भी ओकेजन होते हैं, ठीक है, तो उसमें लोग सेल लगाते हैं, तो लोग उससे रिलेटेड सर्च करते हैं। ईद सेल कोई आई हुई है, कोई आज़ादी सेल आई हुई है, कोई 11/11 सेल आई हुई है, 12/12 सेल फॉर दिस ब्रांड। क्लियर हो रही है बातें, समझ आ रहा है? ठीक है, तो मैंने यहाँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखा। फिर फॉर एग्जांपल आप कहाँ पे रैंक करवाना चाहते हो अपनी वेबसाइट, तो आपने बताना है उसको मैं पाकिस्तान में रैंक कराना चाह रहा हूँ। यहाँ से आप अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट यूएस का है और वो अपनी वेबसाइट न्यूयॉर्क में करवाना चाह रहा है, तो आप पाकिस्तान तो नहीं सर्च करोगे ना, आप न्यूयॉर्क सर्च करोगे। न्यूयॉर्क में लोग किस वर्ड से सर्च कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज को। अगर आप इंडिया में कराना चाह रहे हो तो आप इंडिया का रीजन लगाओगे, तो वो इंडिया के बारे में बताएगा कि इंडिया में लोग ये सर्च कर रहे हैं। समझ गया मेरी बात? तो आपने रीजन चेंज करना है तब जब आपने देखना है कि आपका क्लाइंट कहाँ का है। अगर क्लाइंट पाकिस्तानी है और पाकिस्तान में ही रैंक कराना चाह रहा है, या क्लाइंट पाकिस्तानी लेकिन वो चाह रहा है कि मैं अपने कोर्सेज यूएस में सेल करूं, या मैं अपने कोर्सेज यूएई में शेयर सेल करूं, तो आपने यूएई का फिल्टर लगाना है, देखना यूएई वाली आवाम क्या सर्च कर रही है। ये सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट बेसिक फंडामेंटल है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कहाँ की है। जो यहाँ की ऑडियंस होगी उसी की सोच को देखते हुए वो चीज़ बनाओगे ना आप। अब अगर आप चाइना जाते हो कोई भी प्रोडक्ट बनवाने के लिए, ए क्वालिटी बी क्वालिटी, चाइना तो ए क्वालिटी बना रहा है, बी भी बना रहा है, सी भी बना रहा है, डी भी बना रहा है। अब आप अपनी ऑडियंस के लेके जा रहे हो, उसकी कैपेसिटी के हवाले से लेके जा रहे हो, जो आपको कस्टमर है उसकी जेब के हवाले से लेके जा रहे हो। एक बल्ब मुझे चाइना से बनवाने, तो मैं बोलूँगा कि यार ज़्यादातर चलते हैं बल्ब 250 वाले बल्ब बहुत ज़्यादा चलते हैं, उसकी रेंज में मुझे बना के दो। मना नहीं करेगा, वो बना के देगा ना आपको, लेकिन 250 वाली रेंज में बना के देगा। फिर वही जो बल्ब है उनकी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, वो 500 के अंदर भी आता है, वो 1000 के अंदर भी आता है, वो 2 साल की वारंटी भी देता है, वो साल की वारंटी भी देता है, ठीक है। तो हमने ये आइडेंटिफाई करना हमारी ऑडियंस कहाँ की है। हमारी ऑडियंस अभी पाकिस्तान की है, और लैंग्वेज बहुत सारे। अब आप तुर्की जाओगे, तुर्किश आपको पता है टोटल तुर्किश बात करते हैं। जर्मनी जाओगे टोटल जर्मनी बात हो रही होती है, और चाइना जाओगे टोटल चाइनीज बातचीत चल रही होती है। तो ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं जो अपनी लैंग्वेज में ही सर्च करते हैं, ठीक है। अब आपने अगर देखा हो मिज़ान बैंक ने अपनी जो वेबसाइट है उर्दू में बना दी, देखिए सबने। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उर्दू इजीली समझते हैं। अब रोमन में तो नहीं लिखेगा ना वो अपनी, एक प्रॉपर वे है। इंग्लिश भी है, सॉरी एटीएम में इंग्लिश भी है, उर्दू भी है, हाँ। एप्लीकेशन भी उर्दू इंग्लिश दोनों है, सही है। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया और मुझे कह रहा है लॉगिन करो। हम यहाँ पहले जी सर लॉगिन करना ज़रूरी है, तभी वो आपको फ्री सर्चेस देता है। उसने बोला ना रजिस्टर करो और 3 सर्चेस फ्री ले लो। डेली की 3, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। अगर उससे ज़्यादा लेना है आपने तो आप क्या करोगे, पेड करना पड़ेगा आपको। इनकी देख रहे हो ये प्राइसिंग, वो पूछना है कुछ फैन का कहाँ लगा? सर कैश ने बताया, सर कैश को बताया। ठीक है, तो जब मैंने लॉगिन किया तो उसकी ये वाली विंडो आ गई, और जब ये विंडो आई तो ये बेसिकली मुझे प्राइसिंग में बता रहा है कि हमारी क्या प्राइसिंग है। अगर किसी ने अपने लिए इंडिविजुअल लेना है, या किसी ने अपनी एजेंसी के लिए लेना है, या किसी ने अपने काम के लिए लेना है,
ठीक है, $5 पर मंथ, $49 पर मंथ, $99 पर मंथ। अनलिमिटेड यूज़र इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अनलिमिटेड सर्चेस हो सकती है इस पर, और CPC एंड सर्च वॉल्यूम डेटा निकाल सकता है। अप टू 3 यूज़र, 3 बंदे यूज़ कर सकते हैं, अनलिमिटेड सर्चेस पर डे। और फिलहाल हम इस पर नहीं जाते हैं, ये हमारे किसी काम का नहीं है प्राइसिंग। ठीक है, तो हमारी जो टॉपिक था वो था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, ये अगर मैंने लिखा, मैंने फिल्टर में पाकिस्तान लगा दिया, लैंग्वेज इंग्लिश कर दी और सर्च कर दिया, तो ये अब हमें बताएगा कि लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड क्या सर्च करते हैं। सर्च कर रहा है वो भी डेटा Will last table. ठीक है, ठीक। यार वहाँ से ना आप वो लैपटॉप का चार्जर निकाल के दे दो आप। तो सर इसका जो है ओवर रिजल्ट का डेटा खासा ऑथेंटिक भी नहीं माना जाता, AHS की रिसर्च नहीं, ये डिपेंड, क्योंकि HRF बहुत महंगा है। बहुत महंगा। दो लड़के जो आते थे पीछे बैठे वो नहीं के चले गए थे, वहाँ पे पीछे बैठते थे, काम करते थे। नहीं, वो नीचे लगा हुआ ना 3 प्लग में। एक्चुअली दूसरा में इंटरनेट पे सो हो जाए यार। रिसेंट डेज में सर मेरी एक वेबसाइट पे ना एक बंदे से बात चल रही थी। सही है, 2 मिनट यार, 2 मिनट। सही है, तो बेसिकली ये हमारे पास वो सर्चेज आ गई। सही है, तो ये हमें बता रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो है उसका वॉल्यूम कितना आ रहा है, 9,900 इसका सर्च वॉल्यूम है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। सही है, क्योंकि बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करते हैं। सही है, अब हर बंदा, अगर हम 1 लाख लोगों की बात करें, 1000 लोगों की बात करें, तो वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करते ही करते हैं। उसके साथ फिर कोर्स फ्री लगाया, सर्टिफिकेट लगाया, 6 मंथ लगाया, 2 मंथ लगाया, ये उसकी सारी वो है। सर ये डेली का आ रहा है, मतलब एक आध दिन पुराना? ये डेली का आ रहा है, पर चार्जिंग हो रहा है। सही है, और इसका CPC क्या है, कॉस्ट पर क्लिक, जो हमने अपनी शीट बनाई थी, $0.48। ठीक है, 48 पे करके कोई देखता होगा। किसी की ना अगर इस कीवर्ड पे पेड ऐड चलाना है तो उसको गूगल को $0.48 देने पड़ेंगे पर क्लिक। ठीक है, अब वो जितने भी क्लिक हो फिर वो देना पड़ेगा। हाँ ओके, सही है। तो ये बता रहा है, आर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वर्थ इट, इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यूजफुल, इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स टफ, इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स गुड, इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्री ऑन गूगल। सही है, व्हाट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, व्हाट आर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। सही है, कैन आई डू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आफ्टर 12th। ये भी सवाल करते हैं लोग जो एक फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है, तो वो ये भी सवाल पूछ रहा है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकता हूँ 12 क्लास कंप्लीट करने के बाद। ये देखो सवाल, अभी हम नीचे जाएंगे ना तो प्रॉपर इनके वर्ड्स भी आ जाएंगे। अब देख रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एपटेक, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आज़ाद चाय वाला, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अरफा करीम टावर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एट IBF। बहुत सारे लोग सर्च करते हैं क्योंकि ये लोग कोर्स करा रहे हैं। सही है, एपटेक भी करा रहा है, IBA भी करा रहा है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आफ्टर 10th, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अकेडमी नियर मी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अहमदाबाद, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आफ्टर 12th, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बुक, कोई बुक सर्च कर रहा है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बाय हिशाम सरवर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बाय इनेबलर्स।
सही है। तो इससे हमें क्या बताया कि लोग डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ये सर्च कर रहे हैं। अब आप बता सकते हो, अगर आप एक ब्लॉगर हो, आपकी वेबसाइट उस तरीके से बनी हो, तो आप बता सकते हो डिजिटल मार्केटिंग टॉप 10 कोर्सेज, टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। सही है। वो लिखने के बाद आप IBA लिख सकते हो, एपटेक लिख सकते हो, फिर शाम सर्वर लिख सकते हो, आज़ाद चाय वाला लिख सकते हो। मल्टीपल लोगों को आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ऐड कर सकते हो अपने ब्लॉग में। तो क्या होगा, आपका ब्लॉग मोस्ट प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगा, रैंक कर जाएगा। क्या हुआ भाई, अगर हम इस टॉपिक की वो बना लें, एक ब्लॉग पोस्ट बना लें जिसमें हम टाइटल लिखें टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पाकिस्तान, ये हमारा क्या हो गया, एक टाइटल हो गया। उसके अंदर हम क्या डाल दें, जो सर्च कर रहा है, क्या सर्च कर रहा है वो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एपटेक, एपटेक का नाम डाल दें, IBA का नाम डाल दें और IBA का कोर्स बता दें क्या फीस है, क्या स्ट्रक्चर है। एपटेक का कोर्स डाल दें, क्या फीस है, क्या स्ट्रक्चर है, कहाँ कहाँ उनका इंस्टीट्यूट है। अगले बंदे को क्या मिलेगी, नॉलेज मिल जाएगी। और लोग जो सर्च कर रहे हैं हमें वो कीवर्ड मिल जाएंगे। सही है। हमने यहाँ पे क्या किया, जब हमने अपना वो ब्लॉग बनाया, ब्लॉग पता है ना क्या होता है, आर्टिकल या कंटेंट। क्या हुआ इंटरनेट को, सही है। तो देखो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखा हमने, यहाँ देख लो 2 मिनट यार, सिर्फ 10 मिनट और है। सही है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐड चल रहा है, स्पॉन्सर्ड देख रहे हो, ये गूगल ने ऐड चलाया हुआ है। सही है। दूसरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तीसरा यूडेमी ने चलाया हुआ है। अगर मैं जाऊँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज ऑनलाइन विद सर्टिफिकेशन, यही वाला मैं कह रहा था कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पाकिस्तान। हम भी एक तरह से ये टाइटल यूज़ कर सकते हैं, फ्री ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज विद सर्टिफिकेट्स। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, सर अगर हमने इसका हेड के अलग से कीवर्ड बनाया तो हम रैंक पे आ जाएंगे फिर। बेटा कहने का मकसद ये है ना, लोग क्या सर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड बनाओगे ना, हट के क्यों बनाओगे। सर ये या आप बना सकते हो टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग, क्या मैं हटवा देता हूँ, टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग, ये आपका टाइटल बन सकता है। फिर आपने उसमें IBA के बारे में बता दिया। जैसे मैं अभी यहाँ क्लिक करता हूँ, ये बोल रहे हैं फ्री ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग। क्या हुआ, बन गया दिया तो मैंने। सही है। तो जब मैंने इस ब्लॉग को क्लिक किया, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे क्या हो रहा है, ये ब्लॉग रैंक कर रहा है। क्योंकि देख रहे हो, ये देख रहे हो डार्क जो हो रहा है, बोल्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इसने क्या किया है, अपने उसमें यूज किए ये वर्ड। जब उसने यूज किए तो आपकी वेबसाइट क्या हुई है, रैंक हुई। वेब पेज रैंक हुआ है आपका। ये आप फ्री कोर्स होते हैं। अब जैसे इस भाई ने YouTube की वीडियो डाल दी और इस कोर्स के बारे में बताया, दिस कोर्स एम टू प्रोवाइड ट्रेनिंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लानिंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन। डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन क्या हो गया, कीवर्ड हो गया। सही है। एंड द रोल ऑफ वेरियस डिजिटल चैनल्स, ये क्या हो गया, कीवर्ड्स हो गया। अचीविंग द गोल थ्रू इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। व्हाट इज मार्केटिंग कम्युनिकेशन, लोग सर्च करते हैं। ठीक है। इट starts by building a foundation through digital marketing strategy. What is digital marketing? स्ट्रेटजी। लोग सर्च करते हैं, कीवर्ड आ गया। And help trainees to acquire a set of concept and tools to digitally create, distribute and promote product and services. सही है। ये promote product and services ये भी कीवर्ड है। सही है। Whether you are business owner or freelancer, business owner एक कीवर्ड आ गया, freelancer एक कीवर्ड आ गया, job seeker,
अ वर्किंग प्रोफेशनल, अ स्टूडेंट और अ ये देखें सर, हाउस वाइफ। बस सही है। तो आपके ब्लॉग के अंदर भी क्या लिखे हुए होते हैं, वो कीवर्ड यूज हो रहे होते हैं। अभी देखोगे आप, उस्मान लतीफ़ इज अ डिजिटल मार्केटर एंड ग्रोथ हैकर हैविंग ओवर 13 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ही इज फाउंडर डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान। डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान भी क्या हो गया, ये कीवर्ड कीवर्ड आ गया। सर्टिफाइड डिजिटल गुरु, डिजिटल गुरु लोग सर्च करते हैं, बेस्ट डिजिटल गुरु, सही है। बाय गूगल सर्टिफाइड ट्रेनर मार्केटिंग इंस्ट्रक्टर, सही है। हाँ, तो इसमें क्या यूज हो रहा है, यही तो आपका ब्लॉग जो हमने पढ़ा था ऑन पेज एसईओ में, कि आपका जो कंटेंट है वो क्या हो, कीवर्ड रिच हो, अच्छे अच्छे कीवर्ड यूज कर रहे हो, और वो आपके जो कंटेंट है उसको क्या कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो। भेजिए स्कैन। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिले, बहुत सारे कीवर्ड मिल गए, ठीक है। और हमें इसका क्या भी मिल गया, इसका हमें ये भी मिल गया कि इसकी रैंकिंग क्या है। आप देख रहे हो, सर्च वॉल्यूम 1.3 के और CPC 0.53। अब मैंने यहाँ से कॉपी किया और उसको मैंने क्या किया, यार ये भी मुझे कीवर्ड अच्छा लग रहा है, और मुझे क्या मिला, वॉल्यूम भी मिल गया इसका। वॉल्यूम मैंने लिख दिया 1.3 के वॉल्यूम, मतलब 1300 इसका वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। क्या ये 1.3 के और $0.53, सही है। सर ये बहुत ज्यादा सीपीसी सर CPC है। सॉरी यार, पेपर पे क्लिक करेगा। ये सीपीसी क्या है? कॉस्ट पर क्लिक। क्योंकि सर सीपीसी ये बहुत ज्यादा है। हाँ, बेसिकली वो है ना, ये बेसिकली आजकल ट्रेंडिंग में है ना बहुत ज़्यादा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। हर बंदा जो है कोर्सेज कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग के, इसी वजह से ये थोड़ा सा। सर एक न्यू बंदे के लिए कम से कम कितना होना चाहिए सीपीसी? 0.1। न्यू बंदे के लिए, पुराने बंदे के लिए नहीं, आप वो कीवर्ड निकालो जिस पे कोई ना कोई पैसे खर्च कर रहा हो। पैसे खर्च करना लाजमी है। अगर उस पर कोई CPC नहीं आ रहा हो तो वो कीवर्ड अच्छा नहीं है, तभी कोई पैसे नहीं ले रहा ना। कोई ना कोई ऐसा कीवर्ड हो ना, बस ये कि उस पर कोई ना कोई पैसे खर्च कर रहा हो। अब वो 0.20 पैसे हो या 0.53 पैसे हो, सही है। तो ये पैसे कौन खर्च करेगा? ये जिसको मार्केटिंग करनी है, जिसको अपने पेज को रैंक कराना है, सही है। 0.53 USD टू PKR। फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता $0.53 कन्वर्ट करूँ पाकिस्तानी रुपीज़ में तो क्या होगा। आपने लिखा 186 रुपये का एक कीवर्ड आ रहा है, ठीक है, 146 रुपीज़। मैंने रुपीज़ में लिखा 146 रुपीज़ PKR, सही है। और यहाँ मैंने जी हम गूगल को देंगे डॉलर लगा दी। अगर मुझे अपना पेज रैंक करवाना है इस नाम से, तो मैं गूगल को दूंगा जब जब कोई बंदा इस पर क्लिक करेगा इस कीवर्ड पे। फिर हमारे उस पे क्या कहते हैं, आर्टिकल पे या वेबसाइट पे ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। जैसे हाँ स्पॉन्सर्ड हुआ था तो, ठीक। क्योंकि अगर आपको क्विकली खुद को रैंक करना है तो आपने पेड ऐड चलाना है, और अगर आपको ऑर्गेनिकली रैंक करना है सबर करना पड़ेगा। तो उसमें सर्चेस करनी है। और टाइम देखो आपकी मेहनत पे, वो 2 महीने भी हो सकती है, वो आपकी मेहनत पे, और वो 6 महीने में भी नहीं होगी आपकी मेहनत पे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो सबने ये शीट बनानी है, और शीट के आगे आपने लिखना है उसका वॉल्यूम, उसका CPC। ये तो मुश्किल है। सर डिजिटल मार्केटिंग उस पे बनानी है अलग अभी अलग। ये कौन अलग अलग बनानी है अपनी कैटेगरी के हवाले से। कीवर्ड तो समझ में सर कीवर्ड यहाँ से थोड़ा मुश्किल है, कैसे बनाएं? चूज करना है ना। सर्च वॉल्यूम तो हर टूल नहीं बताता है। ये बता तो सारा बता दो रहे तो ये तो सिर्फ 3 ही बताएगा ना। सर एक एक तो इतने सारे वो कीवर्ड तो दे रहा है ये। सर यहाँ से चॉइस करना है। निकालना तो चलो आसान है, मुश्किल नहीं। सर्च वॉल्यूम और सर बेसिकली आपने इसमें से और भी निकालना है, फिर इसको और फिल्टर करना पड़ेगा ना। और फॉर एग्जांपल मुझे इसने दिया ये वाले कीवर्ड, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बाय गूगल, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बेनिफिट, इसमें से मैंने 4 कीवर्ड निकाल लिए। फिर नीचे गया मैं, और नीचे से मैंने इसमें से 3 कीवर्ड निकाल लिए, और उनका एक अंदाजन प्राइस लिख लिया। सही। फिर इसको जाके गूगल कीवर्ड प्लानर पे भी चेक कर लिया,
सही भाईजान यहाँ देख लो सर इस वेबसाइट का नाम क्या? answerthepublic.com। और वीडियो बन वीडियो बन रहा है। सही है, अब जल्दी से 40